जॉइंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सच दैट एक्स गिवन वाई जो है आपके पास वो है बाइनोमियल y कॉमा 1/2। अच्छा, एंड y पॉइजन है, x गिवन y बाइनोमियल है, ठीक है, y पॉइजन है। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था ना, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा यहां से इस थ्योरम में, ये तो x गिवन y बाइनोमियल है, y पॉइजन है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? पॉइजन ही होगा ना। पॉइजन क्या पैरामीटर? थ्योरम था ना ये, अभी तो बताया था क्वेश्चन पहले हमने। अभी ना रिवीजन का टाइम है, अब आप कोई जो भी आप लोग है वो सब छोड़ दो, पुरानी चीज जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी को अब रिवाइज करो। जस्ट जो चीज आपने पढ़ रखी, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे उसको रिवाइज कर सकते हो आप। कुछ नया चीजें मत करो आप, कुछ है ना 2-4 दिन और टेस्ट दे लो, मुझे लगता है 5 तारीख तक हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नहीं। फिर अगले 5 दिन सिर्फ वही करो जो पहले कर रखा, उसी को एक बार रिव्यू कर लो कि शुरू से जब प्रिपरेशन शुरू किए थे तब से अभी तक, अगर आपके पास कुछ रिकॉर्ड आपने नोटबुक में लिख रखे होंगे तो उसको बस एक बार रिव्यू कर लो कि क्या आपने अभी तक किए हैं, बस वही करना है कि अभी तक जो जो किया उसी को रिवाइज करो। जस्ट कि सिलेबस में जो जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस जो किए हैं दोबारा सॉल्व करके देख लो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। तो 5 दिन, अगले 5 दिन 5 तारीख तक डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बाद सिर्फ डाउट क्लास होगा, जनरल डाउट क्लास होगा, है ना। बाकी टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अब फोकस करो ज्यादा रिविजन पे, है ना। इसके बाद लास्ट पे 5 दिन कि जो कर रखे हैं उसी को ठीक से रिवाइज करो। तो ये है, क्योंकि ये सब थ्योरम भूल जाना तो गलत बात है ना। सो y गिवन, यहाँ पे x गिवन y है ना, x गिवन y इज इक्वल टू y इज बाइनोमियल y कॉमा 1/2 एंड y इज पॉइसन लैम्डा, देन x हैज डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ अभी कुछ गेस करो अगर नहीं याद है तो। पॉइजन y लैम्डा, पॉइजन 1/2 लैम्डा, 1/2 लैम्डा, यस, है ना। हमने पढ़ा था x गिवन y इज बाइनोमियल y कॉमा p, तो आपने वहां पढ़ा होगा x गिवन y गिवन x के टर्म में कि y गिवन x इज बाइनोमियल x कॉमा p, एंड आपने पढ़े होंगे x इज पॉइजन लैम्डा, देन y उसके से पढ़ा हुआ लैम्डा p, तो वही तो है यहाँ पे। सो दिस इज पॉइसन लैम्डा p, है ना। और इसी का प्रूफ आता है, अगर आप प्रूफ देखते हो तो इसी का प्रूफ आता है। अगर नहीं याद है तो क्या करोगे एग्जाम में, अगर इसमें क्वेश्चंस आ गया नहीं याद है, अगर इसकी जरूरत पड़ी, बाय द वे देखता हूं जरूरत है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से वही तरीका था ना हमारे पास कि मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो x इक्वल टू x जो होगा यहाँ पे क्या करेंगे आप, हमें क्या क्या गिवन है, x गिवन y, तो बाइनोमियल है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, और y तो पॉइजन है, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y समेशन क्या, y की वैल्यू 0 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूफ इससे आ जाता है, सॉल्व करोगे आ जाएगा। एनीवे, तो हमें पूछना क्या जा रहा है कि t हमारे पास है, txy भी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। अच्छा, तो अब t कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है लैम्डा का, है ना। अच्छा, यहां से मैं पूछूं कि xy का कोई फंक्शन है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है लैम्डा का, ओके। सो फंक्शन ऑफ xy जो है लैम्डा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो पूछना क्या चाह रहा है सो वेरिएंस txy अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो वेरिएंस ऑफ y t लेस देन इक्वल टू वेरिएंस y होगा, वेरिएंस t मोर देन इक्वल टू वेरिएंस y होगा। तो EY कितना है यहाँ पे, EY भी लैम्डा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपका जो T है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर दे रखा है, और Y जो है वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है ना। सो Y इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो आपको कंपेयर करवा रहा है किसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ T मोर देन इक्वल टू लैम्डा होगा, ओके। अच्छा, अगर आप क्रैमर राव लोअर बाउंड निकाले तो कितना आता है, ये पॉइसन लैम्डा में लैम्डा का CRL भी कितना आता है,
एक्स बार का जो वेरिएंस आता हो कितना आता है, लैम्डा बाई एन। पॉइसन लैम्डा के केस में यूएम यू ई क्या होता है, एक्स बार है ना। पॉइसन लैम्डा में एक्स बार इज द यूएम यू ऑफ लैम्डा, और एक्स बार अगर यूएम यू ई है लैम्डा का तो सो एक्स बार इज यूएम यू ई ऑफ लैम्डा, और तो उसका लैम्डा अपॉन एन आएगा, क्योंकि वो यूएम भी हुई है और क्रैमर और लोअर बाउंड को ही फॉलो करता है ये, तो लैम्डा बाई एन आएगा, एन 1 रख दो तो लैम्डा आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि y यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया है ना इसने, कि y इज एक्चुअली यूएम भी हुई, y इज यूएम भी यूई, क्यों, y पॉइसन लैम्डा है, ई वाई लैम्डा है, और वेरिएंस ऑफ y कितना आएगा, सैंपल साइज 1 ले रहा हूं मैं अभी, तो सिर्फ सैंपल के लिए, तो क्या लगता है क्या होगा, सो यूएम यू का वेरिएंस कितना होता है, स्मॉलेस्ट, तो साइज 1 का सैंपल है y1 y2 yn, तो यूएम यू का डेफिनेशन ही है कि बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर है, उनमें से जो यूएम यू होगा उसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट होगा, तो y यहाँ यूएम यू है तो उसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट होगा चाहे t कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, t अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उसका y का वेरिएंस हमेशा कम रहेगा उससे, और वेरिएंस ऑफ y क्या है, लैम्डा ही है, तो ओके, तो वेरिएंस ऑफ y क्या है यहाँ पे, पॉइसन लैम्डा है ना, तो वेरिएंस ऑफ y तो लैम्डा ही है, हाँ ऑप्शन सी, यस, क्योंकि BC सेम ही हो गया ना फिर तो, क्योंकि B और C तो एक ही बात कह रहा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ y पॉइसन लैम्डा है, तो वेरिएंस ऑफ y इज नथिंग बट द लैम्डा, और लैम्डा इज द यूएम यूई सैंपल साइज 1 के लिए, सॉरी क्रैमर और लोअर बाउंड होगा फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, और वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर भी लैम्डा ही है y का, तो इस केस में मतलब हाँ B C दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो यहाँ B और C दोनों करेक्ट हो जाएगा फिर, तो ये जिसने बनाया उसने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। और बताइए 45 में और कोई डाउट क्या रह गया हो जिनका, 45 मॉक टेस्ट ओपन करके देखो, हाँ नहीं तो अभी 44 में सबमिट कर रहा था ना, सबमिट करके ओपन कर 39 बता दीजिए सर, 39 है ना। पहले अगर आप देखो टेस्ट देते हो तो एनालिसिस करो, मैं हर बार बोल रहा हूँ टेस्ट देते हो एनालिसिस, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना आप पढ़ रहे हो ना उसी को ठीक से रिवाइज करके एनालाइज करके पढ़ो, चाहे सिलेबस कवर किया है उसको बहुत बार रिवाइज करो, सिलेबस को जब पीवाईक्यूज किए हैं बहुत बार उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यू को, जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उसको एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हो, ये समझने के लिए कि पहले जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था क्या आप पता है, ये सीखने के लिए ये चीजें। चलिए तो ये क्या बोल रहा है आपसे कि f r से r में फंक्शन है और g भी r से r में है, gx है आपके पास fx इंटू fx प्लस f ऑफ माइनस x, ओके, तो पूछ क्या रहा है देन, तो इस तरह क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आए हैं, तुम अगर जैम के पीवाईक्यू देखो तो क्या डाउट है सर बताओ। यस सर, सर मैंने इसमें ऑप्शन मतलब वो एग्जांपल बना के चेक करने की कोशिश करी थी बट सर मेरा आंसर गलत हो गया। एग्जांपल ने ऐसे देख लो, कह रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन चेक करूँ, ये तो एमएसक्यू है ना, हाँ तो देखो मान लो मैं अगर चलो डी से ही स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन से कह रहा है कि जी इवन है अगर एफ ऑड हो, तो मुझे बता दिया एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, ये बता दिया ना, इफ मतलब गिवन है जो इफ है आपका, तो एफ इज ऑड, तो हम अब जी ऑफ जी बोल रहा है इवन होगा क्या, तो जी माइनस एक्स निकालते हैं, तो इसमें जहां जहां एक्स दिख रहा है माइनस एक्स रखो, सो एफ माइनस एक्स और एक्स को माइनस एक्स रखेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, f माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स, तो ये आपका माइनस एफ एक्स हो जाएगा, और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, सो कितना आ गया, ये जीरो आ गया, जीरो आ गया ना यहाँ से, ये जीरो आ गया, तो जीरो आ गया यहाँ से, तो क्या होगा g माइनस एक्स इज जीरो, तो बताओ क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम, सर तो कैसे बता सकते हैं सर ये इवन है कि ऑड है, सर हम तो जीरो आ गया सर। जी
तो अब आप सोचो एक्चुअली क्या है, जैसे अब तुम जैसे एग्जांपल कहते ना fx बोला है कि ऑड है, मान लो fx को x ले लेता हूं अभी के लिए, तो x लूंगा तो ये x, ये माइनस x 0, तो इनफैक्ट g माइनस x 0 है तो gx भी 0 है। ठीक, g माइनस x अगर 0 है तो gx भी 0, क्योंकि इस पर डिपेंड तो कर नहीं रहा है ये, तो gx हमेशा 0 आएगा। अगर f ऑड फंक्शन हुआ तो gx हमेशा 0 आएगा। अब 0 फंक्शन क्या है, क्या लग रहा है, ऑड है कि इवन है, कि दोनों है कि नहीं है? बताओ। 0 फंक्शन डाउट केसेस ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि सर। नहीं नहीं भाई, डेफिनेशन क्या है, किस फंक्शन को हम इवन, जो हम इवन चेक करना ना, तो किस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे? डेफिनेशन क्या है, g को हम कब इवन फंक्शन बोलेंगे? fx is equal to f minus x इवन होगा। यस, तो मैं बोल रहा हूं g को मैं इवन कब बोल सकता हूं? सो यहाँ g, यस सर, दोनों इक्वल आ जाए। यस सर। सो यहाँ आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये इक्वल है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस यस सर, ट्रू। तो सेटिस्फाई तो कर रहा है डेफिनेशन को। यस, तो मतलब g जो है वो इवन फंक्शन है। क्वेश्चन ऑड है, ऑड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, दोनों हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरो फंक्शन इज इवन ऑड बोथ, है ना, जैसे जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, जीरो मैट्रिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ठीक है, अगर f इवन है, चलो अब फिर यही प्रोसेस दोहराऊंगा मैं इसमें भी, है ना, यही प्रोसेस दोहराएंगे कि f अगर इवन है, मान लीजिए c की बात करते हैं, सो f ऑफ माइनस एक्स इज fx, ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स आपका fx है। इवन है ना f, तो g निकालते हैं यहां से, g ऑफ माइनस एक्स, मुझे g इवन चेक करना है, तो फिर से f ऑफ माइनस एक्स अब fx है, तो पुट करो, जहां जहां x है माइनस एक्स रखो, और अभी क्या होगा, f माइनस एक्स फिर f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। तो आप x को माइनस एक्स रख दो, तो माइनस एक्स फिर f ऑफ माइनस एक्स फिर f ऑफ x, तो यहां से आपके पास आ जाएगा f माइनस एक्स fx ही है, तो fx है और ये 2 टाइम fx हो गया, तो यहां से 2 टाइम fx का होल स्क्वायर हो गया, है ना, चेक करो। तो अगर ये इवन फंक्शन f है तो g माइनस एक्स जो आया एक्चुअली वो किसके इक्वल हो गया, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, अब बताओ इसके बारे में, कह रहा है f इवन है तो क्या g इवन होगा? तो हमने g ऑफ माइनस एक्स निकाले और वो 2 टाइम fx के होल स्क्वायर के इक्वल आ गए। चेक करो एक बार बाकी आप लोग भी। बताओ भाई, जैसे चलो एग्जांपल बताओ मुझे, कोई भी एक ऑड फंक्शन बताओ यहाँ पे। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि g ऑफ माइनस एक्स ये है, सो g ऑफ x क्या होगा, तुम बताओ यहाँ से, g ऑफ माइनस एक्स ये है तो g ऑफ x क्या होगा? सर वो भी सेम हो जाएगा। अरे कैसे सेम हो जाएगा भाई, हम माइनस एक्स को x रख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, सेम कैसे हो जाएगा? फंक्शन पता है ना क्या होता है, g ऑफ माइनस एक्स 2 टाइम fx का होल स्क्वायर है, ठीक, तो माइनस एक्स को मैं x रख रहा हूं, तो यहां क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई और बताइए। अगर g माइनस एक्स ये है, सो व्हाट कैन आई राइट gx यूजिंग दिस? देखो अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना तो एक काम करो, देखो 2 टाइम f ऑफ माइनस एक्स का, अच्छा यहाँ 2 बाहर था ना, हाँ, तो f ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, f माइनस एक्स fx ही है, तो ठीक है, तो तुमने सीधा सीधा आंसर बताए थे, मैं ये जानना चाह रहा था, तो मतलब जो आपने बताया थे शुभंकर वो भी ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी ये आंसर जानना चाह रहा था आपसे।
तो चूंकि f माइनस एक्स एफ एक्स है, तो क्योंकि हमने ये बताना चाह रहा था कि माइनस एक्स को एक्स रखा ना, तो मान लो मैं t रखता अगर, तो मैं ये जाना था ये हो गया। अब ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मुझे ये गिवन है। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं जाना उसी से यहाँ देख लो, तुम्हारा एफ एक्स जी एक्स क्या था, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो अगर मैं एफ माइनस एक्स को एफ एक्स लेता हूँ तो यहाँ से जी एक्स क्या बनेगा। तो एक काम करो ना, उस कंडीशन में आप दोनों फाइंड कर लो, जी एक्स भी फाइंड करो, जी माइनस एक्स भी फाइंड करो। तो दोनों इक्वल है, तो यहां से क्या समझ आया, g माइनस एक्स और जी एक्स सेम है क्या, हाँ है ना। यस सर, तो यस सर। इसका मतलब g इवन है, तो f चाहे ऑड हो चाहे f इवन हो, g इवन ही होगा। ठीक, अब देखो एक फंक्शन की चार कैटेगरी हो सकती है, मतलब हो सकता है ऑड इवन दोनों हो, जीरो फंक्शन जैसा है, ऑड हो इवन ना हो, इवन हो ऑड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ना हो। तो जैसे तुम्हें लग रहा हो कि पहला ऑप्शन भी ठीक है, फिर तो चाहे ऑड ले लो चाहे इवन ले लो, चाहे एफ एफ कुछ भी लो, जी इवन ही होगा। नहीं, कुछ भी लो, मतलब अगर इसने कहा कि इवन है तो इवन आएगा, ऑड है तो भी इवन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं है, इफ एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसा फंक्शन लूं मैं, तो जी फिर इवन नहीं आएगा, है ना। एग्जांपल देख लो। ओके, देखो सबसे पहले इसका ट्रिक ये था कि जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो टेक, है ना, कोई इवन, जैसे तुम पहले gx ही निकाल लेते, तो gx तुम्हारे पास था कि fx इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक, ये gx है। जैसे मैं पहला कह रहा था कि जब f इवन है, तो f इवन है तो पहले gx निकाल लो क्या आएगा, तो f इवन है तो उस केस में gx किसके इक्वल हो जाएगा, f माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स रख दोगे तो 2 टाइम एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहां से g माइनस एक्स निकालते तो 2 टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और चूंकि f इवन लिया हुआ है मैंने, मतलब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, मैं फिर से प्रूफ कर रहा हूं वही चीज जो पिछले पेज पे किया दूसरे तरीके से, तो ये 2fx का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से ये दोनों इक्वल आ गया, तो gx बराबर g ऑफ माइनस एक्स, ठीक, gx बराबर g ऑफ माइनस एक्स आ गया हमारे पास। तो यहां से क्या मिल गया, मतलब मुझे कि gx g माइनस एक्स इक्वल है ना, तो सिंपल हमारे पास ये आ गया कि gx और g माइनस एक्स दोनों इक्वल है, तो इवन है। g अगर ऑड होगा तब भी तुम उसके हिसाब से जो पहला किया था मैंने कि f इज ऑड, तो मतलब fx जो है माइनस fx के इक्वल है, तो उस केस में gx क्या आएगा, तो उस केस में gx जीरो आ गया, और जब gx जीरो आ गया तो g माइनस एक्स भी जीरो आ जाएगा, जहां पुट कर दोगे तो फिर से g माइनस एक्स gx इक्वल है। चलो अब मैं एक तीसरे कैटेगरी का फंक्शन बनाता हूं, जैसे पहला ऑप्शन को मुझे गलत दिखाना है ना, क्योंकि 39 है तो आपको हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं ट्रू मिल गया छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जो MSQ है उसमें यू हैव टू थिंक ऑन एवरी ऑप्शंस, और श्योर होना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि प्रॉब्लम ये एक ऑप्शन में तुम्हें कंफ्यूजन है ना, तो बाकी ऑप्शन पे जो मेहनत करोगे वो भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑप्शन आपने ट्रू की जगह फॉल्स लगा दिए, मान लो ऑप्शन जैसे तुम्हें CD मैंने चेक किया, मैंने कहा C सही D सही, A गलत है, और अगर हमने एग्जाम में लगा दिया A ट्रू, तो जो CD पे मेहनत किया वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि इस पे कुछ ही मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, तो वहां टाइम भी किल हुआ और मार्क्स भी नहीं आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये फायदा है, तो इसलिए इसको एंड में करने चाहिए। तो आपको हर ऑप्शन में श्योर होना पड़ेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कंफ्यूजन है तो बाकी ऑप्शन की मेहनत को खराब करेगा वो, ये है। ठीक है ना, तो जब मैं ए ऑप्शन को गलत, क्योंकि MSQ में हर ऑप्शन में श्योर होना, ये ट्रू मिलके आगे बढ़ते हैं, अभी तो दिख रहा है तुम्हें इसलिए आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो पता है ना ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो हमें हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन को मैं गलत दिखाने के लिए क्या करूंगा, तो देखो सो इसने कहा f कुछ भी ले लो g इवन होगा, तो मैं गलत दिखाना चाह रहा हूं, तो इनिशियली मैं ट्राई करूंगा गलत दिखाने का। जैसे CD में तुम देखो मैंने प्रूफ किया है, तो प्रूफ अगर कर दिया तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता जो गलत कर देगा उसको। अगर कोई चीज स्टेटमेंट प्रूफ हो जा रही है, ये जो थ्योरम्स आप देखते हो, तो उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जैसा CD स्टेटमेंट है, कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है। अब एक का अगर एक काउंटर एग्जांपल बना लूं, तो हर क्वेश्चन में पहले आप कोशिश करो गलत दिखाने की, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा क्या, नहीं लग रहा तो प्रूफ लिखने की कोशिश करो रफली। तो देखो पहला ट्राई करते हैं, फॉर ऑल f कह रहा है,
सो मान लो fx को मैं ले लेता हूं अगर, चलो e की पावर x, अब बताओ e की पावर x इवन है कि ऑड है? कोई बताइए सोच के, e की पावर x इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है सर। कैसे? कुछ लॉजिक होगा ना, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है सर, ये तो लग रहा है कुछ भी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, तुक्का नहीं लगाने हैं, तुक्का लगाएंगे गलत हो जाएगा। हमें डेफिनेशन से जाना है, इसलिए मैं फोर्स करता हूं कि हर वर्ड का डेफिनेशन क्लियर हो। मैं पूछा कि ऑड है कि इवन है, तो हमें गेस वर्क अभी नहीं, अभी आप लॉजिकली सोचो कि ऑड कब होगा। तो मैं f माइनस एक्स निकाल के देख लेता हूँ, e की पावर माइनस एक्स आएगा। अब ये सोचना है कि क्या fx f माइनस एक्स के इक्वल है, दोनों इक्वल है? नो, मतलब इवन नहीं है। अच्छा, क्या सो f ऑफ माइनस एक्स क्या fx के इक्वल है? नो। f ऑफ माइनस एक्स क्या माइनस fx के इक्वल है? नो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो ना तो इवन है ना ऑड है। अब इस फंक्शन के लिए g निकालो, चलो इस फंक्शन के लिए चलो g निकालते हैं। तो इस फंक्शन के लिए g निकालेंगे तो बनेगा e की पावर x, फिर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब तुम ये चेक करके बताओ g इवन है कि ऑड है। फिर वही हम दिमाग लगाएंगे, ऐसे लोग तुक्का नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं, एमएसक्यू में नहीं, एनएटी में भी नहीं। आपको पता है कि एमएसक्यू और एनएटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग, तो वहां केयरफुली। और एमसीक्यू का फायदा यह है कि एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, तो एक ऑप्शन तुम श्योर हो गए पहले से 1 to 30 क्वेश्चन में, तो बाकी पे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप 1 to 30 क्वेश्चन जो है उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये ऑप्शन ट्रू है, तो बाकी इग्नोर कर सकते हो आप, ये चीज है। लेकिन एमएसक्यू में यू हैव टू थिंक ऑन ईच ऑप्शन। एनएटी का अलग है, वो नंबर आएगा, वो नंबर एंटर करना है आपको। चलिए, तो g ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखते हैं। e ऑफ माइनस एक्स, e ऑफ माइनस एक्स प्लस e ऑफ x। अब क्वेश्चन ये क्या है, दोनों फंक्शन सेम है, ये एक दूसरे का नेगेटिव है, तो ना तो इसको फॉलो करेगा ना इसको फॉलो करेगा। तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने f, इसने कहा f कुछ भी ले लो g इवन होगा, मैंने f कुछ भी ले लिया, यहाँ पे इवन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत। इसने कहा f कुछ भी ले लो g ऑड होगा, मैंने f कुछ भी ले लिया, g ऑड भी नहीं हुआ, तो दोनों गलत। तो ये एग्जांपल लेना था दोनों ऑप्शन को फॉल्स करने के लिए। तो यहां से ये समझ आया हमें कि g ऑफ माइनस एक्स और g ऑफ x, एक तो दोनों इक्वल नहीं है gx के, और दूसरी बात g ऑफ माइनस x इक्वल नहीं है माइनस ऑफ g ऑफ x के। तो ये कहना चाह रहा है कि g इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो f तुम कुछ भी लोगे तो एक ऐसा एग्जांपल मिल गया। तो ये ध्यान रखना है ना, कई बार बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फंक्शन या तो ऑड होगा या इवन होगा। नहीं, हो सकता है ऑड हो इवन ना हो सकता है इवन है ऑड ना हो सकता है दोनों हो, जीरो फंक्शन, हो सकता है कुछ भी ना हो e की पावर x, ठीक है ना, कि वो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, इस तरह से। आगे सो बताइए नेक्स्ट 39 के बाद। हाँ, खत्म सर डाउट इसके 45 के। तो ये सॉल्यूशन है, देख लो अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। 44 चैट में लिखो, चैट में समझ नहीं आया मुझे, चैट में लिखो। सर 44। अच्छा, कह रहा है कि f 01 से 01 है फंक्शन है, fx माइनस fy इक्वल है। इस तरह क्वेश्चन PYQ में आए हैं, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं जिन लोगों ने 4 बार PYQ अभी तक कर लिए सारे, तो 1-2 बार और कर लो, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और स्पेशली तुम फोकस कर सकते हो, अगर 14 से पहले वाले नहीं करा तो भी चलेगा। अभी तुम 15 से लेके 23 तक के 1-2 बार और सॉल्व कर लो ईयर वाइज एज अ मॉक टेस्ट। सॉल्यूशन मत देखो, खुद से सॉल्व करो, खुद सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। जब बोर हो रहे हो सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो,
डिटेल में घर पे लिख सकते हो, एग्जाम में तुम्हें थोड़ा टाइम बचाना है, यहाँ पे तुम जस्ट राइट सॉल्यूशंस कि आपको आता है कि नहीं, इस तरह से। तो ये पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पिछला क्वेश्चन जो था वो पीवाईक्यू जैसा था, ये भी पीवाईक्यू जैसा है कि हमारे पास है fx माइनस fy का मॉड लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक, और बोल रहा है कि फॉर ऑल x y a एक सेट है वैसा x जिसके लिए fx x के इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, तो ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट है 0 से 1 में जहां fx x के इक्वल होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें अप्रोच याद है इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप डिवाइड करो इसको fx माइनस fy डिवाइड करो इससे लेस देन इक्वल टू 1। सो अगर मैं यहाँ लिमिट लगा दूं x टेंस टू y तो क्या होगी, दोनों साइड में लिमिट लगा दूं x टेंस टू y तो क्या होना है f dash x सर, जी, ये f डैश कोई c ले लो फॉर एग्जांपल, है ना, ये f डैश x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y टेंस टू x ले लिया मैंने, तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, ओ सॉरी 1/2 था ना, मैंने मिस्टेक कर दिया, हाँ ये 1/2 था, ये 1/2 था, तो ये 1/2 है, मैंने गलती से वहां लिख दिया, है ना। अब आप समझिए, मॉड खोलोगे तो क्या होगा, f डैश x मोर देन इक्वल टू माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करो तुम 0 से 1 में, इसको किस में इंटीग्रेट करो, 0 से 1 में, ठीक है, सॉरी 0 से x में इंटीग्रेट करो, चलो, तो यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ओवर 0 टू x, तो क्या मिलेगा आपको जब 0 टू x इंटीग्रेट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा f डैश x, सॉरी f डैश x का इंटीग्रेशन fx, f डैश x का इंटीग्रेशन fx, और है ना, तो fx माइनस f0 मोर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा हाफ x माइनस 0, मतलब माइनस x/2 से प्लस x/2। अच्छा f0 डिपेंड करता है क्या है, तो आपको कहना चाह रहा है fx x के इक्वल है, तो ऐसे कितने फंक्शन है ना, fx x के इक्वल कह रहा है, तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे, तो fx को अगर x के इक्वल रख दो f0 0 हो जाएगा, तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, अरे यहाँ इन्होंने कर ही रखा है वही चीज ना, हो अच्छा इन्होंने क्या, इन्होंने इनका अप्रोच अलग है, इन्होंने लगाए हैं, ओके इसने इनका कोई दूसरा अप्रोच है ना, f is continuous in 0 to 1, f has at least one fixed point, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ कर रहा है ना, ये एप्सिलॉन डेल्टा से कर रहा है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, fx की वैल्यू f0 माइनस x/2 से f0 प्लस x/2, ओके। अब मैं क्या करूं, सो क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि fx माइनस fy लेस देन इक्वल टू हाफ x माइनस y है, तो बताओ ऐसे पॉइंट 0 1 में जहां fx बराबर x होगा, तो 0 1 की बात करा, डोमेन x 0 से 1 में ही है, तो f0 0 तो x माइनस x/2 से प्लस x/2 है, देखो तो ये फंक्शन हमारा पता रखा है इन्होंने कि 0 1 से 0 1 में ही है, फंक्शन जो है 0 1 से 0 1 में ही है, देखे ना, ठीक है, तो 1, 1, तो डोमेन 0 1 है और रेंज भी 0 से 1 है। अरे तुम ऐसे भी चेक कर सकते थे ना कि क्या fx बराबर x रख दूं तो क्या बनेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू दिस, तो ऐसा कब होगा, सोचो ऐसा कब होगा, क्या लग रहा है इसमें, अगर fx को x रख दो, चलो x मोर देन इक्वल टू माइनस x/2 लेस देन इक्वल टू x/2, बताओ इस इक्वेशन में क्या 0 से 1 के बीच कोई नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, डू यू थिंक कि इस 0 से 1 के बीच ऐसे कौन कौन से नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बोलो भाई, 0 आएगा सर, 0 आ जाएगा ना, 0 इंक्लूडेड है, और कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है जहां पे ये
इनइक्वालिटी ट्रू आ जाए, x की क्या क्या वैल्यू रखोगे 0 से 1 में, यही पूछना चाह रहा है कि ऐसे कितने x है जहां fx x हो जाए। तो मैंने fx को x रख दिया तो f0 0 हो गया, fx को x f0 0 और fx x हो गया। तो हाँ fx को x f0 0 हो गया, तो ये आ गया। अब ये कितने पॉइंट पे ट्रू है? सिर्फ 0 पे, राइट? और कोई पॉइंट लगता आएगा? So just there is one x in this interval which satisfy this condition. तो x नहीं पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा है। There is one point. This point is x is equal to 0. तो ये मतलब मेरा अप्रोच हुआ, ये उसका अप्रोच है। अब अगर हालांकि मैंने बाद में देखा ये सॉल्यूशन, अगर मैं पहले देखता तो मैं भी इस तरह सोच सकता था कि मुझे लगता है इस तरह कर देते हैं, है ना? तो मैंने पहले सॉल्यूशन नहीं देखा, पहले क्वेश्चंस देखे, तो मैंने फिर अपना तरीका लगाया कि मुझे जो आता है, ये जो मैंने सीखा है अभी तक, मैं वो लगाए। ये भी सही है, यही क्या गलत है? इनका तरीका ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, ये चीज है ना। तो सेम आपको भी करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर, जहां सॉल्यूशन होता है पहले सॉल्यूशन देखते हैं फिर ट्राई करते हैं, तो हमारा दिमाग वही सॉल्यूशन पे रहता है कि इसको कैसे समझ ले, ये इसको इस तरह से। आप खुद से ट्राई करोगे तो आप एग्जाम में वही वाला तरीका लगा पाओगे जो आप खुद से कर रहे हो, क्योंकि किसी का रट्टा मारोगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो टाइम खाएगा वो। ओके, तो जस्ट ग्राफ भी बना सकते थे इसको हम, तो उससे दिख जाएगा आपका। तो जस्ट 0 पे ही ट्रू होगा, 1 रखने पे आ जाएगा -1/2, 1/2 ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच की बात कर रहा है। y बराबर x/2 अगर आप क्या होगा, x को 1 तो y 1/2 ये आएगा, और y बराबर x ये है, और एक आएगा -x/2, तो y बराबर -x/2, तो x को -1 रखूंगा, नहीं x को -2 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह जाएगा ना, इस तरह से। तो जस्ट 0 ही पॉइंट है जहां पे सेटिस्फाई करेगा तीनों। ओके चलो नेक्स्ट। और कोई डाउट है इसमें? 45 में, सॉरी 45 टेस्ट ना, मॉक टेस्ट 45 आई थिंक डन। चलो 44 ओपन करो, जितना 44 सबमिट करता हूँ। 44 देखो, 44 का डाउट डिस्कस करते हैं।